एपिसोड 203 ड्रॉट क्राइसिस। निया पूछती है, नागाल कहाँ है? वो गुस्से में होगा। निया का सर जोर से दर्द करने लगता है। वो सोचती है कि शायद इस दुनिया में सिखाया जाता है कि यंग एज में अपने आदमियों को कैसे संभालें। इन लोगों के इतने सारे मेल होते हैं और फिर भी ये लोग इतनी ठीक लगती हैं, और यहाँ ये दो लोगों को ही नहीं समझा पा रही है। जिराज निया को समझाता है, तुम चिंता मत करो, वो कुछ दिनों के लिए बाहर गया है। उसके मुझे टाइम पर शिकार लाने का और तुम्हें करणवीर के साथ छोड़कर जाने को कहा है। निया को आश्चर्य होता है, क्या वो कहीं दूर चला गया है? सफेद चीता गलियारों में सोया हुआ था। वो तुरंत ही अपना सर ऊपर कर लेता है। वो अगले 3 दिनों तक निया का पर्सनल रक्षक बन सकता है। वो मुस्कुराने लगता है। निया जिराज के कंधे पर हाथ रखकर पूछती है, लेकिन नागाल बाहर क्यों गया होगा? निया जिराज की चोट के बारे में भूल जाती है और वो वहीं हाथ रख देती है जहां उसे ज्यादा चोट लगी होती है। जिराज मुंह बनाता है और बिना हिले चुपचाप सहन करता है। फिर जिराज बोलता है, वो बोल रहा था कि जहां से पशुनगर में पानी आता है वो वही चेक करने जा रहा है। उसने मुझे और भी टूल बनाने को कहा है। हो सकता है कि हमें पानी स्टोर करने की जरूरत पड़े। निया पूछती है, क्या गर्मी के मौसम में नदी सूख जाती है? अचानक उसके दिमाग में सूखा शब्द याद आता है, कुछ ऐसा जो वो हमेशा ही पशु की दुनिया में देखती है। गीली घास, सूखी नदियां और कीचड़ में बहुत सारे पशु मानवों की भीड़। निया को ज्यादा चिंता हो रही थी। जिराज बोलता है, ये कभी कभी सूख जाती है, लेकिन कुबर घाटी की लेक गहरी है, वो कभी नहीं सूखती है। निया को वो लेक अभी तक साफ साफ याद है जहां वो और नागाल पहली बार मिले थे। वो पानी का बहुत बड़ा सोर्स है। यही सोचकर निया को राहत मिलती है। नागाल अपने वाटरफॉल वाले पुराने नेस्ट पर जाता है। उसका पानी का लेवल कम हो गया था, जिसकी वजह से उसकी गुफा दिखाई दे रही थी। वो अपनी जुबान बाहर निकालता है। हवा में नमी होने की वजह से उसकी आईब्रो ऊपर हो जाती है। नागाल मन में सोचता है, पानी का लेवल इतना कम हो गया है, अगर ये वाटरफॉल बहना बंद हो गया तो पशुनगर की नदी सूख ही जाएगी। हल्की बारिश का मौसम भी इस बार जल्दी खत्म हो गया है, और गर्मी का तो अभी 1 महीना ही गुजरा है। अभी 2 महीने और हैं। हमें पानी सेव करना पड़ेगा। बहुत लंबे समय से नागाल को इस लेक में तैरना था, लेकिन उसे आज इस काम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। वो वाटरफॉल के पास पड़ी चट्टान पर पानी का बहाव देखने के इरादे से चढ़ जाता है। 3 दिन बाद नागाल थका हुआ घर पहुंचता है। इन कुछ दिनों में जिराज ने काफी सारे टूल बना दिए थे। इसमें ज्यादातर गहरी पत्थर की बाल्टियां थी। अभी तो नदी में काफी पानी था, तो वो अंगूर की वाइन बना सकते हैं। अब जब नहीं वो शिकार करने जाता है तो अंगूर पर जरूर ध्यान देता है, जिसे इस दुनिया में बबल फ्रूट कहते हैं। इन 3 दिनों में उसने 4 बाल्टी वाइन बना ली थी, जिसमें से 1 बाल्टी हरे अंगूर की थी। जब नागाल वापस आता है तब निया बड़े बैम्बू से उस वाइन को हिला रही थी। फिर जब उसे किसी अपने की आहट आती है तो निया खुश होकर पीछे पलट जाती है। वो पूछती है, तुम वापस आ गए? फिर वो नागाल को गले लगा लेती है। नागाल की बॉडी हमेशा की तरह ठंडी ही थी, लेकिन उसकी स्किन ड्राई हो गई थी और निया को उसके स्नेक स्केल भी रफ लग रहे थे। फिर नागाल कर्कश आवाज में बोलता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। निया अपना सर उसके चेस्ट पर रगड़ती है। फिर वो बोलती है, तुम थक गए होगे, मैं तुम्हारे साथ लेक पर थोड़ा आराम करने चलती हूँ। नागाल बोलता है, ठीक है। फिर जब नागाल घर का ध्यान रखने के लिए रुकता है तो जिराज खेत पर जाकर राइस काटने लगता है। वो आधे घंटे बाद ही वो अपने हाथ में गोल्डन रंग की फसल लेकर घर आ जाता है। फिर जब वो उसमें से दाने निकालता है तो वो सिर्फ 5.5 पाउंड ही निकलते हैं। नागाल और छोटे सांप बैकयार्ड में नदी के अंदर थे। फिर जब निया के घर में कुछ आवाज आती है तो वो दौड़कर दरवाजे पर आ जाती है। फिर वो चिल्लाती है, जिराज जल्दी से पीछे आ जाओ, हम लोग साथ में छिलके निकालेंगे। जिराज बोलता है, आ रहा हूं। जिराज नदी के पास अनाज रख देता है और बैठ जाता है। फिर वो एक एक करके राइस के दाने निकालने लगता है। निया मुस्कुराने लगती है और फिर दौड़ते हुए घर में ओखली लेने जाती है। निया बोलती है, पहले इसके छिलके निकालो और फिर इसे इस्तेमाल करके देखो। उन लोगों के पास राइस खत्म होने वाले थे और ये राइस उनके लिए काफी नहीं थे। निया इन्हें सिर्फ बोने के लिए रखना चाहती थी, लेकिन अगर वो इन्हें पीसकर देखना चाहती थी तो उसे कुछ अनाज का बलिदान तो देना ही होगा। जिराज के चेहरे पर गुस्सा दिखाई दे रहा था और उसकी नाक भी फूल रही थी। वो बोलता है, तुम इन राइस को क्रश करना चाहती हो? अब निया और करणवीर के आविष्कारों की वजह से
सीड बोना आसान हो गया था। ये उसने पहली बार फसल उगाई थी और उसके लिए उसने बहुत मेहनत की थी। जिरास खुद को समझा रहा था कि उसने राइस निया के लिए ही लगाए थे और अगर वो इससे खुश है तो इसे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जिरास अपने गुस्से पर काबू करता है और फिर जितना शांति से बोल सकता है बोलता है, अगर तुम इस राइस का पाउडर बनाना चाहती हो तो तुम्हें पहले इनके छीले जाने का इंतजार करना पड़ेगा, नहीं तो तुम राइस के साथ छिलकों को भी मिक्स कर दोगी। निया अपना हाथ हिलाती और बोलती है, नहीं, हमारी दुनिया में तो हम सिर्फ इनका पाउडर बना देते हैं, हम इनके छिलके भी उसी से निकालते हैं। उसे अभी भी याद है कि उसकी किताब में एक पैसेज है कि राइस को कैसे कूटते हैं, जिसमें उसका चित्र भी था। उसके लिए वो लोग स्टोन बॉल में पहले राइस डालते हैं और फिर उन्हें लकड़ी के डंडे से कूटते हैं। निया कोमलता से बोलती है, अगर तुम्हें अभी भी चिंता है तो मैं लकड़ी का डंडा भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। फिर जब जिरास को लगता है कि निया सच बोल रही है तो वो एक मुट्ठी दाना निकालता है, फिर वो एक लकड़ी का डंडा ढूंढता है और फिर उसे राइस कूटने के लिए इस्तेमाल करता है। निया घबरा कर उसे देख रही थी। अगर वो सफल होता है तो पशुमानव का काम और भी आसान हो जाएगा, अगर वो फेल हो गया तो फिर निया को जिरास का गुस्सा सहन करना पड़ेगा। जिरास कई बार उन्हें डंडे से ठोकता है और फिर उन्हें हाथ में लेकर देखता है। जिरास को शांति मिलती है, वो टूटे नहीं थे। निया भी राहत की सांस लेती है। वो बोलती है, फिर और करो। जिरास भी हाँ में बोलता है। धीरे धीरे छिलके और दाने अलग हो रहे थे और फिर जब निया उसमें फूंक देती है तो उसमें से छिलके उड़ जाते हैं। जिरास बोलता है, ध्यान से, कहीं तुम्हें फिर से खुजली ना होने लगे। फिर उन दोनों की आंखें मिलती हैं और वो मुस्कुराने लगते हैं। निया बोलती है, मैं अपना चेहरा वापस धो लूंगी। जिरास को लगता है जैसे उसके कंधे पर से काफी बोझ उतर गया है। फिर वो ओखली का इस्तेमाल करके सभी दाने निकाल लेते हैं। उसमें थोड़े टूटे हुए राइस भी थे। अगर वो हाथ से दाने निकालने बैठते तो उनको ये काम करने में पूरी गर्मी का मौसम लग जाता, लेकिन अब उन्हें राइस काटने और उन्हें साफ करने में सिर्फ एक दोपहर का ही समय लगा। अब उसका इतना समय बच गया था कि वो मिनटों में दाने निकाल सकते हैं। निया मुस्कुराते हुए बोलती है, ये राइस करणवीर को दिखा दो और सभी को ये मेथड बता दो। वो आगे बोलती है, अगर तुम किसी और को ढूंढ लोगे जिससे हम अनाज के बदले बोने के लिए राइस एक्सचेंज कर सकते हैं तो अच्छा होगा। जिरास ठीक है बोलकर खुश होते हुए वहां से निकल जाता है। करणवीर फिर पशुनगर के लोगों को वहां इकट्ठा कर लेता है। वो सभी को दाने निकालने के नए मेथड बताता है और करके भी दिखाता है। जब सब लोग खुश हो रहे थे तब करणवीर उन्हें धरती हिलाने वाली खबर देता है। करणवीर बोलता है, इस बार इसकी ज्यादा संभावना है कि इस साल गर्मी के मौसम में सूखा पड़ सकता है। अगर अभी बारिश नहीं हुई तो ये नदी सूख जाएगी। करणवीर पूरे हॉल में नजर घुमाता है। वहां चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। ये सूचना करणवीर के पास से आई थी। ये सूखे का एरिया बहुत बड़ा था और कई दूर की जगहों में भी पानी की कमी होगी। मेन हॉल में थोड़ी देर तक तो पूरा सन्नाटा होता है और फिर एकदम से कोलाहल मच जाता है। उनमें से एक बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो यहाँ बाढ़ आई थी। दूसरा आदमी बोलता है, ये खबर हमें एप किंग ने क्यों नहीं दी, वो ठीक तो है। अगला बोलता है, हम लोगों को ये बात पहले एप किंग से पूछ लेनी चाहिए। एक और आदमी बोलता है, चलो फिर एप किंग से पूछते हैं। सभी पशुमानव एप किंग के किले की तरफ चले जाते हैं। निया बैकयार्ड में जाती है और मुस्कुराती है। फिर वो बोलती है, चलो हम भी थोड़ा तमाशा देखकर आते हैं।